Hello everyone. My name is Gaurav Kumar and I had completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So this video is belong to first year, second year and third year and also for the final year student. So don't worry about that. If you are preparing for the gate and if you are preparing for the semester examination and for the placement, this video is only for you. So how can you placed in some company and also get opportunity in PSU through the gate examinations. So let's begin our topic. Why this roadmap? Confused between semester exam, gate ESE. Is I prepared for the gate? Is I prepared for the gate and placement both together or not? So we can speak in English language. Okay. So जो प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं या हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, कैट का सोच रहे हैं या गेट एक एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं, बट उनको ये भी कन्फ्यूजन है कि मुझे सेमेस्टर में अच्छी करना है और मुझे प्लेसमेंट भी लेनी है अपने कॉलेज से। मैं बता देता हूँ, मैं टायर 2 या टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करता था। मैंने भी एक सपना देखा, मिडिल क्लास का बंदा हूँ मैं, और मैं सपना देखा जी कि मैं गेट क्लियर करूँगा और मुझे आईआईटी में जाने का मौका मिलेगा। सो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट की ये एक ड्रीम जरूर रहती है कि वी कैन गेट इनटू द आईआईटीज, वन डे वी कैन गेट इनटू द आईआईटीज. So don't worry about it. If you are in a second year and if you are in the third year, so this video is only for you. So आपको ये जरूर सोचना है कि डूइंग एवरी विदाउट डायरेक्शन. अब मुझे डायरेक्शन के बिना कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाओगे. अगर आप राइट रोड मैप पे हो तो आपको सब चीज़ मिलेगा, मगर आप राइट रोड मैप पे नहीं हो तो आपको जितना मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा. इसलिए हमेशा स्मार्ट स्टडीज करने के लिए सब कोई बोलते हैं कैसे मैं स्मार्ट स्टडी करूँ. हार्ड वर्किंग तो कर लोगे आप, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है. ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके गेट के लिए भी और आपके प्लेसमेंट के लिए भी. So, if you are in the first year, so those students belong to the first year, focus on semester exams and concept clarity, study discipline. डिसिप्लिन रहो आप. शुरू शुरू के में आप जाओगे तो थोड़ी सी आपकी कन्फ्यूजन रहेगी, कैसे सेमेस्टर की एग्ज़ाम होती है, कैसे सेमेस्टर में मार्क्स लाया जाता है, मैं कैसे उसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकता हूँ. थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी और उस दौरान आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने अपने आप किया था. फर्स्ट ईयर में मैं एनपीटीईएल का कोर्स ले लिया था और मैं एनपीटीईएल में कंट्रोल सिस्टम एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसी टाइम में मैं कंप्लीट किया था. मेरे पास उसके सर्टिफिकेट भी है. ये एक एनपीटीईएल इज हेल्ड बाय आईआईटी प्रोफेसर्स. ओके. एनपीटीईएल में आपको ढेर सारी कोर्सेज मिलेगी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जहाँ पे आप इनरोल कर सकते हो. और अगर आपको इफ़ यू वांट सर्टिफिकेट देन यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशंस हेल्ड बाय आईआईटीज. ओके. सो आप उस एग्ज़ाम को पास करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी. आपको सबसे पहले सबसे ज़रूरत बात क्या करनी है, आपको अगर आप सोच रहे हो फर्स्ट ईयर में हो, मुझे गेट में रैंक अच्छी लानी है, मुझे मैं ट्वेल्थ में था और मैं जेई अच्छे से नहीं कर पाया, मैं ड्रॉप ईयर भी लिया मैं, लेकिन मुझे अच्छी अच्छी रैंक नहीं आ पाई, तो अभी आपको रैंक के पीछे नहीं भागना है. अभी आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है. जो मैं गलती किया वो आप नहीं प्लीज़ मत करना, क्योंकि आपको भी अब अपने फाउंडेशन इतनी इम्प्रूव करनी है कि वहीं से आपकी रैंक बूस्ट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा जी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जाते जाते आपकी बहुत अच्छी फाउंडेशन बन चुकी रहेगी और आप बहुत अच्छा करोगे. और सेकेंड ईयर में आने के बाद क्या करना है, सब कोई बोलते हैं कि थर्ड ईयर में यू हैव टू स्टार्ट द गेट एग्जामिनेशन इन थर्ड ईयर. नॉट, दिस इज नॉट ट्रूली करेक्ट. वाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू से यू कोर सब्जेक्ट हम लोग की सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाती है, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स and some parts of circuit theory. And in my organization, electrical machine are also has also there. So पैरेलली आपको देखना है जी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मुझे गेट से रिलेटेड सेकेंड सेमेस्टर सॉरी थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में आ रहे हैं. अगर वो सब्जेक्ट मैचअप कर रहे हैं तो आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है. जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया तो थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, तो मुझे इतने अच्छे से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना है, पढ़ना है, जो मैं गेट के लेवल का क्वेश्चन बना सकूं. इससे क्या होगा, आपको सेमेस्टर के एग्ज़ाम बहुत इजी होते हैं.
एज कम्पेयर टू गेट एग्जामिनेशंस। सो आप अगर गेट के लिए उस टाइम प्रिपेयर कर लोगे वो सब्जेक्ट को, तो आप सेमेस्टर में मेरा कहना मानो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। यू और इससे क्या होगा, गेट लेवल आपका बूस्ट होगा सेमेस्टर लेवल से कहीं ज़्यादा टफ लेवल होता है गेट लेवल का। ओके, सो आपको सेमेस्टर पे ही फर्स्ट फोकस करके नहीं रहना है, क्योंकि आपको फ्यूचर आगे भी देखना है जी कि मुझे मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट क्या हासिल कर सकता हूँ। सेमेस्टर में आप 9 पॉइंटर लेके आओ, 9.5 पॉइंटर लेके आओ या 10 CGPA लेके आओ, इट डजेंट मैटर व्हेन यू कम इनटू द IITs। क्योंकि आईआईटी ये नहीं पूछती जी कि आपको 10 पॉइंटेड है या 9 पॉइंटेड है, वो उन्हें 7.5 से ऊपर रखो, मेंटेन करो, आपका सब चीज़ में होगा, आप प्लेसमेंट के लिए भी एलिजिबल रहोगे, आप आईआईटी के लिए भी एलिजिबल रहोगे। सो आपको पैरेलली वो सब्जेक्ट लेके चलना है जो आपको गेट में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं और जो सेमेस्टर में आ रहे हैं, तो उस टाइम आपको दोनों वो साथ में कंप्लीट करना है सेकेंड ईयर में। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइज। इन द थर्ड ईयर गेट गिव्स इन इन थर्ड ईयर आपको बहुत सीरियस हो जाना है अपने कैरियर के पे। अगर आप सीरियस हो, अगर आप सच में चाहते हो कुछ बड़ा करना लाइफ में, तो आपको थर्ड ईयर से ही सिंसियर बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। आप कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे आपकी गेट की मार्क्स ख़राब हो। आप मेरा क्या हुआ था, मैं मिस क्वालिफाई हो गया था कुछ मार्क्स से, मेरी गेट थर्ड ईयर में उतनी अच्छी नहीं गई थी, बट मैंने कोशिश की थी, मैंने 6 सब्जेक्ट अराउंड 6 to 7 सब्जेक्ट आई हैड कंप्लीटेड इन थर्ड ईयर। बट दिक्कत क्या हुई, स्ट्रैटेजी, मेरा हार्डवर्क तो मैं बहुत किया था, बट स्ट्रैटेजी मेरी उतनी अच्छी नहीं थी। सो आई डिडंट गेट एन रैंक इन गेट 2022। सो आपको भी ये गलती मन नहीं करना है। मेरे लिए बिग टर्निंग पॉइंट क्या रहा, मैं PYQ मैं जब मैं फोर्थ ईयर में आया था, PYQ मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया जी कि मुझे किस कैसे कौन से मंथ में कौन से वीक में कौन से डे में मुझे कौन सी सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। और मैं टाइम मैनेजमेंट अभी भी कर रहा हूँ, और उस टाइम में भी करता था। अभी भी मैं 4 बजे सुबह उठता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ तो ये वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, रात का टाइम है, रात के 11 बज रहे हैं, मुझे शूट करना पड़ा मैं, लेकिन फिर ये शूट करके मैं सो जाऊँगा, वही 5 घंटे की नींद। आपको कुछ करना है ना, तो कुछ पाने के लिए कहते हैं ना, कुछ खोना पड़ता है, तो आपको वो ज़रूर करनी है। अगर आप PYQ और गेट सिलेबस दोनों को साथ में लेके चलो, PYQ इक्वल टू गेट सिलेबस, क्योंकि हम लोग हम लोग को गेट सिलेबस जितने भी PYQ है, उसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करता, बट IIT PYQ के कॉन्सेप्ट को रिपीट ज़रूर करता है। सेम क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बट आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ इन कंट्रोल सिस्टम्स, द IIT रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ क्वेश्चंस। ओके, सो दीज आर द फंडामेंटल ऑफ गेट एग्जाम प्रिपरेशंस। ओके, आपको गेट प्लस प्लेसमेंट आपको दोनों देखना है, तो आपको गेट कोर सब्जेक्ट को आपको सेकेंड ईयर में, जैसे मैंने बताया सेकेंड ईयर से आए हैं, आपको स्टार्ट करनी है। एप्टीट्यूड प्लस बेसिक्स, एप्टीट्यूड आपको किस में मदद करेंगे, आप प्लेसमेंट के लिए जब बैठोगे तो आपको सबसे फर्स्ट राउंड आएगा, एप्टीट्यूड राउंड आएगा। तो गेट में भी एप्टीट्यूड होते हैं, वो भी 15 मार्क्स के। अगर आप एप्टीट्यूड सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कंप्लीट कर लेते हो, तो आपकी प्लेसमेंट में भी हेल्प मिलेगी, और आपको गेट एग्जाम में भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अभी, मैं किसी कोचिंग इंडस्ट्री की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप मेड इजी या एस एकेडमी का आप एप्टीट्यूड का एक बुक ले सकते हो, और उसको आप बना सकते हो, उसकी आप मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन बना के आपकी एप्टीट्यूड बहुत अच्छी हो जाएगी। और इंटरव्यू कॉन्सेप्ट, जैसे जस्ट लाइक आई एम सेलेक्टेड इन आई हैड सेलेक्टेड इन L&T अडानी, एंड आई हैड आल्सो सेलेक्टेड फॉर द IIT दिल्ली। हाउ, बिकॉज मैं इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, पहले कोर्स से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन पूछ देंगे, फिर आपसे जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो, जैसे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल, आप IT सेक्टर कंपनी में जॉब में बैठ रहे हो, लेकिन वो लास्ट में ज़रूर आपसे कोड रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो आप पावर सिस्टम एनालिसिस से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा,
इलेक्ट्रिकल मशीन से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कंट्रोल सिस्टम से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऐसे ही मल्टीपल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल एंड सिस्टम से क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाएंगे। सो आपको बी रेडी फॉर डैट, ओके, बी रेडी फॉर द फ्यूचर इंटरव्यू। सो आपको ऐसा नहीं है कि आपको आप इलेक्ट्रिकल से हो और आप आईटी सेक्टर में बैठना चाह रहे हो तो आपको उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So these are my achievement. If I follow this roadmap, then I achieve this achievement. I had selected in Mindtree, and I had selected also in L&T. I had 2 times GATE qualified and selected for the IIT Delhi for my MTech program. Okay, so मुझे right roadmap वर्क्स करता है इस सीज़न में। मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि ये अगर आप ये पूरे रोड मैप को फॉलो करो, जैसे जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में, तो आप ज़रूर ये कर पाओगे। और ड्रॉप ईयर स्टूडेंट के लिए ये है कि ड्रॉप ईयर स्टूडेंट वाले को कुछ नहीं सोचना है, उसे बस गेट पे फोकस करना है और गेट से ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी है। सो आप इस रोड मैप को फॉलो करो और ज़रूर आपको कृष्ण मोहन कहते हैं ना, कर्म करो सफलता मेरे पे छोड़ दो, तो उन पे छोड़ दो आप, वो आपको ज़रूर रिजल्ट देंगे। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And not the last but not the least, final message for you guys. This final year is not too late. Direction matter more than speed. So direction, आप कौन से डायरेक्शन पे चल रहे हो, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन पे चलोगे तो आपको वो जो कहते हैं ना, आपकी बात जल्दी मिल जाएगी। किसी को थर्ड ईयर में ही मिल जाती है, किसी को फोर्थ ईयर में ही मिल जाती है वो जो चीज़ वो अचीव करना चाहता है, लेकिन किसी किसी को वही चीज़ पाने के लिए 3 साल से 4 साल का टाइम लगता है। वाई? बिकॉज ऑफ द रॉन्ग रोड मैप। सो आपको राइट रोड मैप को फॉलो करना है। और इस चैनल को अगर आप चाहते हो जी कि मैं इस तरह के कंटेंट और बनाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं इस टाइप के और कंटेंट बना के दूंगा। और अगर आप चाहते हो क्या यार पूरा हिंदी में ही बताओ या पूरा इंग्लिश में ही बताओ तो प्लीज़ आप वो भी मैसेज कर सकते हो, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। एंड इन द लास्टली गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर गेट स्ट्रैटेजी एंड PY की वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।